देखो बहुपद में पद को समझ चुके हैं हम। अब क्या है देखो तो गुणांक। क्या है? गुणांक। गुणांक किसे कहते हैं? देखो किसी पद में गुना करने वाली जो संख्या होती है उसे गुणांक कहते हैं। ये सब तो देख रहा है क्या है? पद है ना, बता चुके हैं। इस पद में देखो पहला पद तुमको है 5a। 5a में a का गुणांक कितना है? 5a में a का गुणांक देखो, जिसका गुणांक पूछे ना उसको छोड़ करके बाकी जो बच जाता है वही गुणांक होता है। तो 5 एक पद है, इसमें कह रहा है a का गुणांक। किसका गुणांक? a का गुणांक। तो a का गुणांक कितना होगा? a को छोड़ देंगे, बच गया कौन चीज? 5। तो 5a में a का गुणांक क्या होगा? 5। उसी प्रकार से देखो एगो है -3xy। -3xy। -3xy में xy का गुणांक। किसका गुणांक? xy का गुणांक। तो xy को छोड़ देंगे और बाकी क्या बच जाता है? -3। तो -3xy में xy का गुणांक कितना होगा? -3। उसी प्रकार से देखो अगला पद है 7x के पावर 3। x के पावर 3y में x के पावर 3y का गुणांक। x के पावर 3y का गुणांक। इसके अलावा क्या बच जाता है? 7। तो 7 x के पावर 3y में x के पावर 3y का गुणांक कितना होगा? 7। समझ गया? उसके बाद है देखो एक्स स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक। इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक देखो कुछ नहीं रहता है, तो इसमें क्या रहता है? 1 रहता है। तो एक्स स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक कितना होगा? 1। उसी प्रकार से अब एक और पद है -x स्क्वायर वाई। -x स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर माइनस है ही, कितने आता है? -x स्क्वायर वाई का गुणांक कितना होगा? -8। इतना समझ गया? चलो गुणांक को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। एक पद उसमें आ जाता है। मान लीजिए चलो इस पद को हम लेते हैं। अगर 7 के पावर 3y, अगर y का गुणांक पूछता तो कितना होता? इसमें y का गुणांक पूछता तो y को छोड़ देते, जो बच जाता तो कितना होता? 7x के पावर 3। उल्टा नहीं, संख्या में शुरू किया जाता है। y का गुणांक कितना होगा? 7x के पावर। अगर इसमें पूछता है x के पावर 3 का गुणांक तो कौन कौन बच जाता है? एगो 7 एगो y। तो क्या होता? 7y। करके -3xy में अगर y का गुणांक पूछता तो -3x, x का गुणांक पूछता तो -3y। समझ गया? तो गुणांक समझ गया? गुणांक में कोई दिक्कत